हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12th की जो यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स उसका पार्ट 6 देखेंगे। इससे पहले हम इसके पार्ट 5 हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले हमने देखा था डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब वहाँ पे वो जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी हो जाती है। अगर वहाँ पे ही हम उसका हाफ लाइफ डिस्कस करते तो उसको अपलोड होने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि लेंथी वीडियो अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है और नेट की अमाउंट है वो भी ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे अब उसी इक्वेशन का हम डिस्कस करेंगे। एक तो हाफ लाइफ कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसका हाफ लाइफ क्या हो गया, साथ में क्या है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो क्यों होती है। तो इन दोनों को अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो पहले वहाँ पे हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या डिराइव किया था कि KT किसके इक्वल होता है, 2.303 log ऑफ R नॉट बाई R। अब यहाँ पे हमें क्या डिस्कस करना है कि हाफ लाइफ हम किसको बोलेंगे। तो हाफ लाइफ हम कब बोलते हैं, हाफ लाइफ इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल where concentration of reactant becomes half of its initial value। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है जो हमने स्टार्टिंग में ली होती है वो उसकी हाफ रह जाती है तो वहाँ पे हम उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। तो कैसे हम यहाँ पे निकालेंगे, देखो टाइम क्या होगा, टी हाफ कब बोलेंगे, जब हमारी जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है टाइम टी पे वो क्या होगी, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसकी आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। तो अब इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पे डाल देंगे सिंपल, के एज इट इज है, टी के प्लेस पे क्या है, टी हाफ 2.303 है, log ऑफ R नॉट एज इट इज है, और आर टी क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। तो आर के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, R नॉट बाई में 2, और ये वाला जो 2 है उसकी जो मल्टीप्लाई है यहाँ पे ऊपर हो जाएगी, इससे ये कैंसल। तो ये हो जाएगा के टी हाफ 2.303 log ऑफ 2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, के टी हाफ 2.303 और log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.301। तो यहाँ से के टी हाफ क्या आ जाएगा 0.693। तो यहाँ से टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.693 बाई के। तो ऐसे हम इसका हाफ लाइफ है वो निकाल सकते हैं। किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन का निकाल सकते हो। जीरो ऑर्डर का भी हमने ऐसे ही देखा था कि टी के प्लेस पे हम टी हाफ डालते हैं, आर के प्लेस पे हम जो कंसंट्रेशन है वो हाफ डालते हैं। ये तो हमने टी एफ है, ऐसे ही आप 3/4 है, टी 3/4 है, टी 1/4 है, ऐसे आप सब निकाल सकते हो। बस इसका आपको पता होना चाहिए। अगर 3/4 निकालेंगे तो जो टाइम टी पे है जो कंसंट्रेशन वो क्या बची होगी 3/4, ऐसे ही यहाँ पे क्या बची होगी 1/4। तो आप वो भी निकाल सकते हो। यहाँ पे आपके यहाँ तक टी हाफ तक ही है क्लास 12th में, तो यहाँ तक आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि टी हाफ की वैल्यू यहाँ पे ही आई है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टी हाफ जब हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का लिखा तो कहीं पे भी जो कंसंट्रेशन की टर्म है वो इन्वॉल्व नहीं हुई है। तो यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू क्या है 0.693 बाई के। तो यहाँ पे कोई भी कंसंट्रेशन है वो इन्वॉल्व नहीं हुई है ना, कि क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है टी हाफ मतलब टाइम, और ये तो एक क्वांटिटी है ही। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is independent of concentration of reactant। इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन के, यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होता। तो यहाँ पे ऐसे आप इसको देख सकते हो। जैसे हम इसके रेट कांस्टेंट की यूनिट भी निकालते हैं तो वो क्या आती है पर सेकंड आती है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं होता। तो यहाँ पे अकेला किस पे है, ये टी हाफ किस पे डिपेंड है, रेट कांस्टेंट पे, और रेट कांस्टेंट टी हाफ पे, बाकी कंसंट्रेशन का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। अब फर्स्ट ऑर्डर में ही बस 2 चीज़ें बचती हैं हमारी, उनको हम 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। आप देखो तो वो वाली वीडियो लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने वहाँ पे बस डेरिवेशन दिखाया है और यहाँ पे हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो क्या डिस्कस था यहाँ तक 2.303,
log R नॉट बाई R। अगर आपको इसका डेरिवेशन नहीं आता तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो क्लास 12 केमिस्ट्री नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको इससे पहले वाला जो पार्ट 6 है ना, ये तो पार्ट 5 में आप इसका डेरिवेशन देख पाओगे। आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो। ये वाला यहाँ तक हमने वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया स्टेप बाय स्टेप कि यहाँ ये कैसे आता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सीधा लिखा है। ठीक है, तो उसके बाद देखो एक टर्म आती है क्या, कि जब हम प्रेशर की टर्म में निकालना चाहें इन केस ऑफ गैसेज। तो देखो डेरिवेशन कैसे करते हैं कि हमने ए से क्या मिला बी प्लस सी, ए से हमें क्या मिला बी प्लस सी। तो हम क्या मानते हैं कि टाइम टी 0 है एट टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे गैस के केस में हम क्या लेते हैं, प्रेशर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका प्रेशर क्या होगा पी आई, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए। यहाँ पे ये कुछ बना ही नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। उसके बाद एट टाइम इज इक्वल टू टी। तो हमने माना कि बी की अमाउंट कितनी बनी है x और सी की भी कितनी बनी है x। तो ये चीज़ें जो बनी है ना वो कहाँ से बनी है, रिएक्टेंट्स में से ही बनी है। तो रिएक्टेंट में से वो चीज़ कम हो जाएगी। जैसे मेरे पास है 10 रुपये, तो अगर मैंने किसी को 2 रुपये दिए हैं, किसी को 2 रुपये दिए हैं, तो ये जो 2 रुपये हैं वो कहाँ से कम होंगे, मेरे पास 10 से ही कम हुए होंगे ना। तो ऐसे ही यहाँ पे आप देखोगे कि जो ये x की जो अमाउंट बनी है वो कहाँ से बनी होगी, वो बनी होगी इसमें से ही बनी होगी। तो यहाँ पे टाइम टी पे इसकी कंसंट्रेशन ये में से ये वाली चीज़ वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि यहीं से ये बनी है। तो यहाँ से इसको हम माइनस करेंगे तो टाइम टी पे जो कंसंट्रेशन बची है वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसके बाद पी टी हमने माना क्या, टोटल प्रेशर ऑफ गैस। तो पी टी देखो, पी टोटल एट पी टी मतलब टोटल प्रेशर है टाइम टी। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर क्या होगा, तीनों का सम हो जाएगा। तो पी ऑफ ए प्लस में पी ऑफ बी प्लस में पी ऑफ सी। तो यहाँ पे क्या है पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू पी टी। तो यहाँ जो प्रेशर एट टाइम टी क्या हो जाएगा, ये कैंसिल। तो पी आई प्लस एक्स, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी पी टी माइनस में पी आई। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ तक होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद देखो इस वाली इक्वेशन का यूज करेंगे हम। कैसे डेरिवेशन निकालते हैं, KT इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ, देखो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे A है, तो क्या लिखेंगे हम P ऑफ A, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A। और यहाँ पे लिखेंगे P ऑफ A एट टाइम T, P ऑफ A एट टाइम T। जैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की टाइम T पे, ऐसे हमने सिंपल वहाँ पे वो लिखा है। अब इसकी वैल्यू डालेंगे 2.303 log ऑफ PA, प्रेशर है इस पे, टाइम कितना है यहाँ पे T0 पे, कितनी वैल्यू है पी आई। और यहाँ पे प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी क्या है पी आई माइनस एक्स। उसके बाद तो यहाँ से देखो के टी 2.303 log ऑफ पी आई, एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम डालेंगे ये वाली। तो पी आई माइनस एक्स है तो पी टी माइनस पी आई। तो के टी 2.303 log ऑफ पी आई। तो यहाँ से हो जाएगा पी आई माइनस पी टी प्लस में पी आई। तो के टी 2.303 log ऑफ पी आई, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 पी आई माइनस पी टी। तो ऐसे आप इसका एक्सप्रेशन है वो किसी भी गिवन इक्वेशन के लिए डेराइव कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल इसकी वैल्यू पुट करी है एक्स की, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करी है, तो ये वाला माइनस माइनस प्लस हुआ, तो ये 2 पी आई माइनस पी टी। तो यहाँ से जो हमारा डेरिवेशन निकल के आया है वो क्या आया है, के टी इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ, ये तो पहले वाला है ना, तो ये आ जाएगा पी आई 2 पी आई माइनस पी टी। तो ऐसे आप इसको डेराइव कर सकते हो इन केस ऑफ गैसेस, इसको आप ऐसे निकाल सकते हो। उसके बाद देखो क्या होता है, कई बार हमारे पास अगर यहाँ पे हमारे पास क्या होता है 2b और 2c होता, तो हमने क्या करना होता है साथ में यहाँ पे 2x होएगा, तो यहाँ से 2x सब्सट्रैक्ट होगा। तो ऐसे आप उसके लिए भी सिमिलर ऐसे डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये पी आई प्लस 2x था, जैसे जैसे हमने ये वाला किया ना, तो वैसे वैसे आप कर सकते हो। लेकिन आपकी जो 12th क्लास है उसमें यहीं तक यूज होगा, तो आप यहाँ तक भी ख्याल रख सकते हो कि यहाँ तक आपको बताना चाहिए कि अगर सिंगल इक्वेशन हमें दी गई है तो इसका एक्सप्रेशन हमने कैसे डेराइव किया है। तो यहाँ पे हमारा जो हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर का वो भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्या है हमारा गैसियस के केस में कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन करेंगे वो भी कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट ऑर्डर में ही बचता है क्या, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो वो और देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होने के बाद उसको अपलोड करना
मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे क्या है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब कुछ ना कुछ इसमें यूज तो फर्स्ट ऑर्डर का हुआ है, और सूडो का मतलब क्या है कि टेम्परेरी बेस पे है, मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर परमानेंट नहीं है, मतलब कंप्लीटली हम उसको फर्स्ट ऑर्डर नहीं बोल सकते कि वो फर्स्ट ऑर्डर के जैसे दिखती है। कैसे, हम देखो इसका जो मेन जो एग्जाम्पल है, इसमें मेन चीज क्या होती है कि कंसंट्रेशन होती है ना, कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस। एक जो कंसंट्रेशन, एक जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है ना वो एक्सेस में होती है। एक्सेस में होती है तो उसमें जो चेंज होता है वो नेग्लिजिबल होता है, तो उस चेंज को नेग्लिजिबल होने की वजह से उसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो वो फर्स्ट ऑर्डर ना होने की बजाय भी वो फर्स्ट ऑर्डर के जैसे बिहेव करती है। तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं इसके साथ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू अदर। कैसे देखेंगे हम अब इसमें, इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है इथाइल एसीटेट प्लस में वाटर, उससे हमें मिलता है इथाइल अल्कोहल, साथ में हमें मिलता है यहाँ पे एसिटिक एसिड। तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, C2 इथाइल अल्कोहल एसीटेट, सॉरी CH3 COO C2H5, तो ये होता है एसीटेट, ये इथाइल, यहाँ पे वाटर, तो यहाँ से CH3 COOH और साथ में ये होता है एसिटिक एसिड, और C2H5OH ये होती है इथाइल अल्कोहल। इतना तो आपको भी पता होगा कि एसिटिक COOH एसिटिक एसिड का सिंबल होता है, ये OH अल्कोहल का होता है, तो यहाँ पे ये होता है। तो इस केस में क्या होता है, जैसे हमने रेट एक्सप्रेशन लिखा था, कैसे हम रेट कॉन्स्टेंट को लिखते हैं, उन वीडियो में जो पहले वाली वीडियो पार्ट 1-2 था वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था, वहाँ पे हमने देखा था कि रेट को हम कैसे लिखते हैं, कॉन्स्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट H2, तो इस हिसाब से इसका ऐसे होना चाहिए था, है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो ये तो था रेट, ये लिखते हैं हम ऐसे, बाद में लिखेंगे इसको। देखो तो यहाँ पे टाइम होता क्या है, टाइम T0 है, तो यहाँ पे जो इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 0.01 मोल, इसकी हम ले लें 10 मोल। तो स्टार्टिंग में टाइम T0 पे इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, कुछ बना नहीं होता क्योंकि प्रोडक्ट। उसके बाद टाइम इज इक्वल टू T पे ये वाला तो खत्म हो जाता है, क्योंकि यही है वही जो प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये होती है 9.999 मोल, और उसके बाद ये बन जाता है 0.01 मोल, और ये भी 0.01 मोल। तो यहाँ पे देखो जो ये वाटर है ना, इसकी जो कंसंट्रेशन है जो हमने पहले लिखा था कि वन ऑफ रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, तो इसके रिस्पेक्ट में एक्सेस में भी होती है, या सेकंड वाली को मान के चलें कि जो चेंज नेग्लिजिबल है, तो यहाँ से देखो 10 और 9.99 में चेंज है जो वो नेग्लिजिबल है, कि इतना ज़्यादा अमाउंट में वो चेंज नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखेंगे, रेट क्या हुआ कि CH3 COO C2H5 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं ना, अब तक तो आपको पता होगा अगर आपने पहले वाले वीडियोस को देखा है तो ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज नेग्लिजिबल, इट कैन बी टेकन एज कांस्टेंट। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। इसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं, तो इसको हमने कांस्टेंट माना, तो ये वाली जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा CH3 COO C2H5 के 1। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर ना होते हुए भी फर्स्ट ऑर्डर के जैसे बिहेव करेगी। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे, जहाँ पे जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती, वो फर्स्ट ऑर्डर के जैसे बिहेव करेगी। तो यहाँ पे जो हमारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है वो भी कंप्लीट होता है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर का, एक तो ये वाला एग्जाम्पल हो गया अगर आपके एग्जाम में आती है तो। इसके साथ ही इसका सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो क्या होता है, केन शुगर का, कि हम केन शुगर लें, इसका जो फॉर्मूला होता है C12 H22 O11, इसमें जब हम H2O मिलाते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, C6 H12O6 प्लस में C6 H12O6,
ये होता है केन सुगर का, क्योंकि जितने ज़्यादा आप फॉर्मूले लिखोगे ना उतने अच्छे ही आपको जो फाइनल है उसमें मार्क्स मिलेंगे। तो ये होता है हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ऐसे इसका जब हम रेट लिखेंगे तो वैसे तो क्या होना चाहिए था कि C12H22O11 और साथ में H2O, लेकिन जैसा हमने फर्स्ट वाले केस में डिस्कस किया है कि जो इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा अमाउंट में होती है, इसके रिस्पेक्ट में चेंज भी नेग्लिजिबल होता है, तो इसका जो रेट है वो ये ना हो गया, ये क्या हो जाता है कि C12H92O11। तो ऐसे ये क्या जो ये रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। तो होप आपको ये वाला जो टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला, इससे पहले वाली वीडियो और इस वीडियो को मिला के कंप्लीट हो जाता है, तो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।